नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी। हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में शिमला के पीटरहॉफ में बुधवार शाम को हुई। करीब 5 घंटे चली इस बैठक में जिस तरह से चर्चा हुई उससे लग रहा है कि भाजपा में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होने की तैयारी है। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने 2 चरणों में ये बैठक की। पहली बैठक में केवल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ चर्चा की गई। इसके बाद फिर कोर ग्रुप का मंथन शुरू हुआ जिसमें सभी महामंत्री और पूर्व सीएम धूमल भी शामिल थे। कोर ग्रुप ने फेसबुक के जरिए दिए गए इस्तीफों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और कहा गया कि जब तक ये इस्तीफे फिजिकल रूप से नहीं मिलते इन पर फैसला नहीं होगा। अगली खबर है गगरेट में 2 छात्राओं को रौंदकर बेकाबू ट्रक पलटा। गगरेट में गुरुवार सुबह स्कूल जा रही 2 छात्राओं को बेकाबू ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। होशियारपुर की ओर से फ्लोर टाइल लेकर आ रहा बेकाबू ट्रक इस कदर दौड़ा कि स्कूल जा रही 2 छात्राओं को रौंदता हुआ गगरेट स्कूल के ग्राउंड में पलट गया। गनीमत यह रही कि कोरोना काल में प्रार्थना सभा पर लगी रोक के चलते ग्राउंड में विद्यार्थी नहीं थे, अन्यथा बड़ा और भयावह हादसा हो सकता था। हादसे में घायल दोनों स्कूली छात्राओं को सिविल अस्पताल गगरेट में प्राथमिक उपचार के बाद होशियारपुर रेफर कर दिया गया है। अगली खबर है ज्वाली के चचिया में आज़ादी के 74 साल बाद पहुंची बस। आज़ादी के 74 साल बाद पहली बार हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस ज्वाली के चचिया पहुंची, जिसे देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्थानीय लोगों ने हिमाचल सरकार और प्रशासन तथा स्थानीय विधायक से गुहार लगाई कि जल्दी से जल्दी इस रूट को चालू किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि यह रूट चालू होता है तो इससे बनोली खास, भोल खास और हरनोट पंचायतों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अगली खबर है परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। कोरोना के बहाने बंद किए गए बस रूटों पर दोबारा बस सेवाएं आरंभ किए बिना ही एचआरटीसी ने इन्हें घाटे का करार दे दिया है। एचआरटीसी की अनोखी दलील लोगों के गले नहीं उतर रही है तो महकमे और सरकार के खिलाफ लोगों में खासी नाराजगी है। लिहाजा ग्रामीणों ने उन रूटों को आरंभ करने की मांग उठाई है जहां सवारियों को परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू के भुंतर में बस सेवाएं कोरोना काल के बाद बंद कर दी गई है। इन रूटों को बहाल करने के लिए बार बार मांग की जा रही है लेकिन विभाग तैयार नहीं है। इस संदर्भ में हाल ही में घाटी के लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन हैरानीजनक तौर पर विभाग ने जवाब में इन रूटों पर कम सवारियों के होने का बहाना लगाया है। इस जवाब से लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जब एक भी दिन के लिए ये रूट बहाल नहीं हुए तो कैसे इन रूटों पर सवारियां कम हो गई और कैसे इन्हें घाटे का रूट घोषित किया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ के अन्य रूटों पर ओवरलोडिंग की नौबत आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बंद रूटों पर बसें बहाल किए बिना ही घाटे का बहाना हैरान करने वाला है। अगली खबर है देर रात तक 4 डिग्री तापमान में टॉर्च की रोशनी में लग रही वैक्सीन। जिला लाहौल स्पीति में मंगलवार देर रात -4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टॉर्च और मोबाइल फोन की रोशनी से लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई। खून जमा देने वाली सर्दी में भी स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला कम नहीं हुआ। स्वास्थ्य कर्मचारी केलांग अस्पताल से सुबह 8:30 बजे वैक्सीन लगाने के लिए निकल जाते हैं और देर रात तक टीका लगाने का अभियान जारी रखते हैं। ये कर्मचारी लाहौल की मयाड़ घाटी में अति दुर्गम गांव खंजर में भी वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे, जहां -13 न्यूनतम तापमान चल रहा है, जहां सड़कें नहीं हैं और वहां भी पैदल चलकर घर घर पहुंचकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। लाहौल स्पीति जिले में मंगलवार रात तक 22,292 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका था। अगली खबर है शिमला में भूकंप और लाहौल के जागला में टूटा ग्लेशियर। राजधानी शिमला में मंगलवार रात और बुधवार सुबह 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं लाहौल स्पीति में सिस्सू के साथ लगते जागला गांव के सामने बुधवार सुबह ग्लेशियर टूट गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है और ग्लेशियर टूटने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। शिमला में मंगलवार रात को 2:21 पर 2.5 की तीव्रता, 2:33 पर 2.2 की तीव्रता और बुधवार सुबह 10:58 पर 3.6 की तीव्रता से भूकंप के झटके आए। रिएक्टर स्केल पर हालांकि भूकंप की तीव्रता कम आंकी गई है, लेकिन हल्के झटके महसूस होने से शहरवासी दहशत में हैं। मंगलवार रात को करीब 10 बजे मंडी में आए भूकंप के झटके भी शिमला में महसूस हुए थे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।